नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के क्यू निरंजन में। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए लाया हूँ कुछ नया टॉपिक से संबंधित जी का प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण जी का प्रश्न। आज मैं बताऊंगा प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ जी के प्रश्न के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी 1863 में। हाँ दोस्तों, 1863 में भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक कौन था? मैं बताना है जो नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर हो ऑप्शन ए महापद्नंद जो थे, इन्होंने ही नंद वंश की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चरक किसके राजा चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कनिष्क के जो राज चिकित्सक जो थे वो चरक थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध हमें ये बताना है कि एरन जो अभिलेख है यह किस शासक से संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भानुगुप्त से इनका संबंध है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? जो सम्राट हर्ष थे, इन्होंने अपनी राजधानी जो थे थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित, मतलब कि वहाँ से अलग कहाँ बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनौज एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी चाल को लिथिक एज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चाल को लिथिक एज कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताम्र प्रसार युग को चाल को लिथिक एज कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य उत्पादक परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नवपाषाण काल से यह संबंधित है। आगे चलते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? सर्वप्रथम ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले पाटलिपुत्र, जो कि पटना का पुराना नाम था, आप जिसको पटना नाम से जानते हैं, जो कि बिहार की राजधानी है, के रूप में चयन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन जो थे, इनके द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर वाली चलाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। हाँ दोस्तों, जो कुषाण शासक थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की सिक्के चलाई थी अपने शासनकाल में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। जो गुप्त युग जो था उसमें जो भू राजस्व की दर क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपज का छठा भाग। जो उपज का छठा भाग जो होता था, यह गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी और यह दिया जाता था कर के रूप में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया?
ऐसे कौन सा व्यक्ति था जो वर्धन वंश की जो राजधानी थानेश्वर थी, तो थानेश्वर से कनौज ले गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन ने। हाँ दोस्तों, जो हर्षवर्धन थे इन्होंने ही वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीम बेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैलचित्र। गुफाओं के शैलचित्र के लिए भीम बेटका प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग किसको माना जाता है, किस युग को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च पुरापाषाण युग को। उच्च पुरापाषाण युग को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का लास्ट जो सम्राट था, लास्ट जो राजा था वो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद। घनानंद जो था यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। शातवाहन जो शासक थे उनकी राजकीय भाषा क्या थी, कौन सी भाषा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। प्राकृत जो भाषा थी यह शातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सत्य प्रथा आप जानते होंगे, तो इसका जो पहला उल्लेख है वो कहाँ से मिला है हमें या मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरर अभिलेख से। जो एरर अभिलेख है इससे हमें सत्य प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? हमें बताना है जो ऐसा कौन सा चीनी यात्री था जिसको वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेन त्सांग। हेन त्सांग जो है इनको आज के जमाने में, आज के समय में, जो वर्तमान समय में शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाते हैं या कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सोम प्रावसदाता के लेखक है। सोम प्रावसदाता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भास। भास जो है सोम प्रावसदाता के लेखक हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। चावल का प्राचीनतम सबसे पुराना जो प्रमाण पाया गया है वो कहाँ पे पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हाँ दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे चावल का प्राचीनतम यानी सबसे पुराना प्रमाण पाया गया है या मिला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उत्तर भारत पर, तो ऐसे कौन से शासक थे जिन राजवंश थे जिनका शासक उत्तर भारत के तरफ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद। हाँ दोस्तों, नंद शासक, नंद जो राजवंश थे इनके ये वहाँ पे शासन था, याद रखिएगा, ये मस्त क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। जो उत्तरी भारत या उत्तरी पश्चिम भारत में सबसे ज़्यादा जो तांबे के सिक्के जारी किए थे वो कौन से शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण ने। जो कुषाण शासक थे इन्होंने ही सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रतापशील हुड हरिण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो थे ये इनकी ये उपाधियां थी। जो प्रतापशील हुड हरिण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां जो है इनकी ही थी, जो प्रभाकर वर्धन जो थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवांश विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवांश विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इनाम गांव में जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? देखिए, त्रातार का मतलब होता है मुक्तिदाता। मुक्तिदाता की उपाधि जो थे वो किस वंश के शासकों ने धारण किए या किस वंश के शासकों ने उसको माना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शक। हाँ दोस्तों, जो शक वंश थे इन्होंने ही मुक्तिदाता यानी त्रातार की उपाधि माना था, का धारण किया था। आज का हमारे लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, हर्षवर्धन ने 606 ईसा में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन जो थे वो 606 ईसा में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो वो यानी कि किस मतलब खुशी में या किस उपलक्ष्य मतलब किस खुशी, एक खुशी होती है जैसे कोई कार्य करते हैं तो उसका एक उपलक्ष्य होता है। तो किस उपलक्ष्य में इन्होंने हर्ष संवत की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। याद रखिएगा, मस्त क्वेश्चन है। तो चलिए आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि सब वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एवं सबको चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।